इस ईद पर आपने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग जो कि मैसेज के रिप्लाई नहीं करते, बहुत सारे दोस्तों ने नए कपड़े नहीं पहने, बहुत सारे लोग मोहब्बत नहीं करते, बहुत सारे लोग मोहब्बत कबूल नहीं करते और बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो तन्हाई पसंद है। और ऐसे लोग भी आपने इस ईद में देखे होंगे जो कि ईद के दिन सोते रहे होंगे। इसकी वजह क्या है? बिल्कुल हम ऐसे ज़माने पर पहुंच चुके हैं कि लोग बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते हैं और अकेला पसंद रह गए हैं। तो इसकी ख़ास वजह मेरे ख़्याल में यह है कि सारे सब कुछ चीज़ें मोबाइल पर आ चुके हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुके हैं। जो भी लोग आते हैं आपको मैसेज करते हैं ईद मुबारक, आपको ईद मुबारक, आपकी फ़ैमिली को ईद मुबारक, उम्मत मुस्लिमा को ईद मुबारक, ख़ासकर मुसाफ़िरों की ईद मुबारक। तो सबको क्या कहना पड़ता है? यही कि खैर मुबारक, खैर मुबारक। सबको खैर मुबारक कहना भी इन लोगों को खुशी नहीं देते, बल्कि ये लोग इससे परेशान रहते हैं। इसके इसके बजाय अगर हम लोग एक दूसरे के पास जाएँ, मोहब्बत करें, एक दूसरे के साथ मिलें और इन दोस्तों के साथ खुशगवार मोड गुज़ारें, खुशगवार लम्हे गुज़ारें, तो वो हमारे लिए याद रहती है और वो हमें खुशी देते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे बाहर निकल चुके हैं जो कि हम लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ मिलना चाहिए, उनके साथ गले लगने चाहिए, जो कि उससे डोपामिन रिलीज़ होना शुरू हो जाती है, जो कि हमें जाए देते हमें खुशी देते हैं। इससे हम खुशी महसूस करने लगते हैं। तो आप लोगों को अपने दोस्तों के पास जाना है और उनसे लगाने हैं, ताकि आप लोगों को खुशी महसूस हो, अपनी ज़िंदगी से फ़ायदे उठाए। बहुत सारे लोग हैं जो इस ईद पर पिक्चर्स भी नहीं लेते, बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं। तो ये चीज़ आप क्यों करते हो? इस चीज़ से बाज आ जाओ, ये चीज़ें ना करें। ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, तो इसको एंजॉय करें और एक दूसरे को मोहब्बत बांटें, एक दूसरे को मोहब्बत दें। थैंक यू।